आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने वाले उज्जवल भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन आज इस समारोह के लिए सज धज कर तैयार खड़ा है। And we see the arrival of Srimati Nirmala Sitharaman, the former finance minister. This year's ceremony is bigger and grander than ever before. Although the oath-taking ceremony itself is a solemn occasion when the Prime Minister and members of his cabinet take oath of office in secrecy, there is a great sense of enthusiasm and excitement as Mr. Modi makes history today. राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इस समय देश के चर्चित जाने माने चेहरों की यहाँ पर पहचान है। एक एक करके यहाँ पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सन 1990 में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, 2014 और फिर 2019 और उसके बाद आज लगातार तीसरी बार नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ प्रांगण में शपथ ले रहे हैं। 2014 के समारोह में लगभग 4000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, 2019 में करीब 8000 और इस बार लगभग 10,000 से भी ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इस बार यहाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। राजनीति, उद्योग जगत, प्रोफेशनल्स, खेल और सिनेमा जगत के सितारे, साथ ही आम जन की भी यहाँ पर नुमाइंदगी करते हुए बहुत से मेहमान यहाँ पर मौजूद और एक एक करके कुछ नवनिर्वाचित सांसद और आज सबसे महत्वपूर्ण वो सांसद जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उत्सुकता बढ़ती हुई और धीरे धीरे समारोह का समय निकट आता हुआ। Doordarshan has always been part and parcel of these ceremonies. We've been trying to... Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly... राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। फाल्टू करवा दूंगा। 7 नंबर के सामने फाल्टू है। हाँ? श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। करेंगे नहीं इसका नहीं होता हाँ इससे नहीं 3 हीटर साटेंगे तब हो पाएगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या